अस्सलाम वालेकुम साहिबो। आज का गोरख धंधा जंगल और जंगलात के नाम। जंगल के अंदर एक नहायत ही ऊंची जगह के ऊपर खड़े होकर मेरे अगर दाएं जानिब देखें तो ये केरी बॉर्डर है। मैं हदूद आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसमें खड़ा हूँ। थोड़ा सा चल के भी मैं अगर आगे जाऊँ तो वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर है उसका इलाका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पहाड़ों के दरमियान में और जंगल में खड़े होकर जिसके ऊपर बात करूँगा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और जामिया जंगलात क्या है, ये दरख्त कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछने लगा हूँ। ये चीज़ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको थोड़ा सा पास से दिखाएं। ये सफाई करने के काम भी आता है। इसको हम अपनी ज़ुबान में तो सनेथा कहते हैं। आप क्या कहते हैं ये बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ जंगल के अंदर चीड़ के एक दरख्त के पास। ये दरख्त देखिएगा काफ़ी बड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी उम्र क्या है, लेकिन ये जला हुआ है। आग ने इसको जलाया और ये बच गया, लेकिन ज़ख्मी है। ये आग क्यों लगी, ये लंबा गोरख धंधा है। मगर इस एक दरख्त को पैदा होने से लेके बड़े होने तक 100 साल लगता है और 100 साल के बाद चीड़ का एक दरख्त तैयार होता है। अगर ये दरख्त तैयार हो जाए 100 साल के अंदर, फिर ये मौजूद रहे तो आसमान से जब गर्मी पड़ती है तो ये दरख्त जो हैं, ख़ासकर चीड़ के दरख्त, ये उस गर्मी को ज़मीन के ऊपर पड़ने से पहले जज़ब कर लेते हैं। ये सियाने लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मगर अलमिया क्या है कि ना सिर्फ इस इलाके में आग लगी, ये इलाका है चड़ोई, ज़िला कोटली का इलाका चड़ोई और तहसील चड़ोई के एक गाँव नाड़ाकोट केरी बॉर्डर के करीब में खड़ा हूँ। तो अगर एक जगह को आप देखें तो किसी दौर के अंदर मकबूजा कश्मीर का जंगल आप देखें जो भारत के कब्ज़े में है, वहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं। यकीनन कानून सख्त होगा। यहाँ से कितनी जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ से उन्होंने चीड़ के दरख्त जो हैं या तो आग लगी और जल गए, या फिर ऐसे हुआ कि काट के बेच दिए गए और हमने जो है इनकी कदर नहीं की। बात कहने वाली ये है कि जहाँ पे आग से भी ये दरख्त जल जाते हैं, जहाँ काट के लकड़ की स्मगलिंग की जाती है, उसी जानिब नज़र मज़ीद उड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इस महकमे का एक पूरा डिपार्टमेंट जो है उसमें लोग हैं, गार्ड है, डीएफओ है, रेंज ऑफिसर है, चीफ साहब हैं, वज़ीर जंगलात है, इसका बजट है और सारी चीज़ें हैं। हाल ही में जो सैलाब आया साहिब, उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में लकड़ियां बह के आई, जिससे हमें पता चला कि लकड़ी की कितनी बड़े पैमाने के ऊपर कटाई और स्मगलिंग की जाती है। फिर यहाँ पे जो जंगलात हैं वो तकरीबन मैक्सिमम 10% जो रकबा कुल है उसके ऊपर रह चुके हैं बाकी, जबकि ये किसी भी मुल्क के 25 से 35% रकबे का जो टोटल हिस्सा बनता है, टोटल रकबे का 25 से 35% के ऊपर जंगलात होने चाहिए। मैं इस वक्त जब आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पसीना आ रहा है। ठीक है, एक मौसम है, सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे क्यों है कि जंगलात कम हो चुके हैं। फिर आगे देखिए आप कि उस्मान टीचर जो हैं वो ऐसे ही जंगल के अंदर कहते हैं कि छोटे छोटे तालाब बनाओ। वो कहते हैं कि दरख्त लगाओ। दरख्त लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो धूप है, जो गर्मी है, जो उसकी शिद्दत है वो कम हो जाएगी और साथ में जो हीट वेव आती हैं वो रुक जाएंगी और क्लाउड बस्ट हो के जो सैलाब आते हैं वो भी नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे इमरान खान का जिक्र ना करें तो गलत बात होगी। उन्होंने कहा था कि 1 बिलियन ट्री का मंसूबा हम लेके आए और दरख्त लगाएंगे। कितने लगे? बड़ा ना होने से कुछ बेहतर था। अब आ जाता हूँ जंगलात के अमले के ऊपर, जिसको गार्ड कहते हैं। मैंने लंबा अरसा हो चुका है, सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन 90% लोग जो हैं वो मूस लेके, कल्हाड़ी लेके, अपनी वर्दी पहन के, आर्मी की तरह की खाकी वर्दी होती है, वो जंगल में जाके अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करते। मैंने देखा कि जंगल के अंदर जहाँ पे मोर हैं, जहाँ पे गिलहरी है, जहाँ पे टाइगर, चीता, शेर हैं, जहाँ पे देसी जंगली जो मुर्गे हैं वो पाए जाते हैं और यहाँ पे आपको लाइसेंस लेके जो है वो शिकार कर सकते हैं। वहीं पर महकमा जंगलात के लोग जो कि गार्ड करवाते हैं, जो कि रखवाले होते हैं, वो खुद से रखवाली करने के बजाय इन्हीं जंगलात को अपनी नाक के नीचे फ़रोख्त करते हैं, बेच देते हैं और हमारे ही अवाम हैं जो इनको ख़रीदते हैं और जिसकी वजह से जंगलात की तबाही होती है। और दूसरी जानिब कटाव ज़्यादा है, पैदावार बहुत कम है। अब देखना ये होगा कि जब हमारे इलाके के अंदर गर्मी बढ़ गई, स्मगलिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई,
तो पैदावार भी नहीं बढ़ रही और जो पहले से चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं। तो इस बात का जो जवाब है वो कौन देगा कि ऐसे क्यों हो रहा है? इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो इन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैं जंगल के अंदर आया था, इत्तेफाक से माइक भी था, कैमरा भी था, सारी चीज़ें थी। तो एक यादगार के तौर के ऊपर बात करते हुए मैं आपको दिखा सकूं कि जंगलात की वैल्यू क्या थी और अब चीज़ें कैसे कम हुई हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक देहात के अंदर ही कि मकई की फसल की कटाई हो रही है। मुझे चंद दिन हुए हैं पाकिस्तान आए हुए, तो अभी मैंने छलियाँ खाई नहीं हैं, कल से हम उसका आगाज़ करेंगे। बहुत खूबसूरत है ये हमारा कश्मीर। उस खूबसूरती की वजह ये पहाड़ हैं, ये दरख्त हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मगर अफ़सोस ये है कि जो 10, 15, 20, 25 साल पहले या 15 साल पहले जो घने जंगल हम देखते थे वो कम हो चुके हैं। दरख्त बहुत कम हो चुके हैं। लोगों को इस बारे में फ़िक्र कोई नहीं है, लोग मगन हैं। बहुत कुछ देखा, क्या क्या देखा, सब चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज का गोरखधंधा जंगल के नाम, जंगलात के नाम। अपना ख्याल रखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे।